रात के 2 बज रहे हैं। तुम फोन देख रहे हो, उसका लास्ट सीन देख रहे हो। 2 घंटे पहले ऑनलाइन थी। तुम्हारा मैसेज ब्लू टिक पे पड़ा है पर रिप्लाई नहीं आया। तुम्हें पता है वो ऑनलाइन है, स्टोरीज देख रही है, दूसरों को रिप्लाई दे रही है, पर तुम्हें इग्नोर कर रही है। और सबसे बुरी बात, तुम्हें पता नहीं है अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें 5 चीजें बताऊंगा जो अगर तुम करोगे तो वो खुद मुड़ के तुम्हारे पास आएगी। पर पूरी वीडियो देखना क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे जरूरी है। देखो भाई, मैं तुम्हें कोई बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी जगह रह चुका हूं। मैं भी वेट करता था उसके रिप्लाई का। मैं भी सोचता था मैंने क्या गलती की। पर जब मैंने कुछ चीजें समझी, कुछ चीजें अप्लाई की तो सच में फर्क पड़ा। और आज मैं तुम्हारे साथ वही शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुद को इग्नोर करना बंद करो। पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम अपने आप को इग्नोर मत करो। देखो भाई, 1 मिनट के लिए उसके बारे में सोचना बंद करो और अपने आप को देखो। कब से खाना ठीक से नहीं खाया? कब से नींद नहीं आई? कब से जिम नहीं गए? तुमने अपनी पूरी लाइफ उसके अराउंड बना दी है। और अब जब वो नहीं है तो तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। पर ये गलत है भाई। तुम्हारी वैल्यू उसके रिप्लाई पे डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर है। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखो। खुद पे फोकस करो। अपनी हेल्थ पे काम करो। जिम जाओ, अच्छा खाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जब तक तुम खुद को इग्नोर करोगे, दुनिया भी तुम्हें इग्नोर करेगी। और उससे पहले कि वो तुम्हें वैल्यू दे, तुम्हें खुद को वैल्यू देनी होगी। पॉइंट 2, उसके पीछे मत भागो। दूसरी बात, मैं जानता हूं ये सबसे मुश्किल है, पर भाई उसके पीछे भागना बंद करो। मैं जानता हूं मन करता है एक और मैसेज भेज दो। मन करता है पूछो, क्या हुआ? मैंने क्या गलत किया? पर सच बताऊं, जितना ज्यादा तुम उसके पीछे भागोगे उतना ज्यादा वो दूर जाएगी। ये साइकोलॉजी है भाई। जब कोई इजीली अवेलेबल हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सोच के देखो, जो चीज तुम्हें इजीली मिल जाए उसकी क्या वैल्यू होती है, और जो चीज मिलने में मेहनत लगे उसे तुम कितना वैल्यू देते हो। यही कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप में भी लगता है। तो अब से डबल टेक्स्ट बंद, डेस्परेट मैसेजेस बंद, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस बंद। अगर वो रिप्लाई नहीं दे रही तो तुम भी वेट करो, पेशेंस रखो। मैं जानता हूं मुश्किल है, पर ट्रस्ट मी, यही सही है। क्योंकि जब तुम उसके पीछे भागना बंद करोगे तब उसको लगेगा इसका अटेंशन कहां चला गया, और फिर वो खुद तुम्हारे पास आएगी। पॉइंट 3, अपनी लाइफ जियो। तीसरी बात, और ये बहुत पावरफुल है, अपनी लाइफ जीना शुरू करो उसके बिना। देखो भाई, अभी तुम क्या कर रहे हो? फोन पकड़े बैठे हो, उसकी स्टोरीज देख रहे हो, उसकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हो। तुम्हारा पूरा दिन उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। पर अब टाइम आ गया है अपने लिए जीने का। वो काम करो जो तुम्हें पसंद है। हॉबीज परस्यू करो, नए स्किल्स सीखो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। पर उसको टैग मत करो।
अपनी लाइफ एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। फोटोज डालो, स्टोरीज डालो, दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी अच्छी चल रही है। और ये फेक नहीं होना चाहिए भाई, जेन्युइनली खुश रहो। क्योंकि जब वो देखेगी कि तुम उसके बिना भी हैप्पी हो, तब उसके दिमाग में एक थॉट आएगा, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं, क्या ये मूव ऑन कर रहा है। और तब उसकी ईगो हर्ट होगी और वो खुद तुम्हारे पास आएगी ये कंफर्म करने के लिए कि तुम अभी भी उसके पास हो। पर तब तक तुम इतने स्ट्रांग बन चुके होगे कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। पॉइंट 4, उसकी फीलिंग्स को समझो पर रिएक्ट मत करो। चौथी बात, और ये थोड़ा ट्रिकी है, देखो भाई वो भी इंसान है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं। हो सकता है वो कंफ्यूज्ड है, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, हो सकता है उसे स्पेस चाहिए, और ये बिल्कुल ओके है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके इमोशंस का डस्टबिन बन जाओ। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो उसे स्पेस दो, फोर्स मत करो, प्रेशर मत डालो। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाओ। बैलेंस बनाना सीखो, समझो कि वो किस फेज से गुजर रही है, पर उसके लिए अपनी मेंटल पीस सैक्रिफाइस मत करो। अगर वो जेन्युइनली तुमसे बात करना चाहती है, वो खुद टाइम निकालेगी, और अगर नहीं तो भाई उसे जाने दो। क्योंकि जो तुम्हें वैल्यू नहीं देता, उसे पकड़ के रखने का कोई फायदा नहीं। पॉइंट 5, सबसे इंपॉर्टेंट, दिल से। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये सब करने के बाद भी वो नहीं आई तो भाई मूव ऑन कर जाओ। मैं जानता हूं ये सबसे मुश्किल एडवाइस है, मैं जानता हूं तुम्हें उससे प्यार है, मैं जानता हूं तुमने सपने देखे थे उसके साथ, मैं जानता हूं उसके बिना सब सूना लगता है। पर भाई एक बात याद रखो, जो तुम्हें इग्नोर करता है, जो तुम्हें वैल्यू नहीं देता, जो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देता, वो तुम्हारी जिंदगी में होने ही नहीं चाहिए। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, तुम किसी को बहुत खुश रख सकते हो। पर पहले खुद को खुश करना सीखो। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर तुम मूव ऑन करोगे जेन्युइनली तो 70% चांसेस हैं वो वापस आएगी। क्योंकि जब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी तब उसे तुम्हारी जरूरत होगी। पर तब तक तुम इतने स्ट्रांग बन चुके होगे कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। और अगर वो नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हें मिल जाएगी कोई और जो तुम्हें वो वैल्यू देगी, जो तुम्हें वो रिस्पेक्ट देगी, जो वो नहीं दे पाई। देखो भाई, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये फेज गुजर जाएगा। आज जो दर्द महसूस हो रहा है, एक दिन ये भी एक मेमोरी बन जाएगा। आज जो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है, एक दिन तुम्हें थैंकफुल फील होगा कि वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आई, क्योंकि उसकी जगह कोई और आएगी जो तुम्हें डिजर्व करती है। पर उसके लिए तुम्हें अपने पे काम करना होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी होगी, अपनी वैल्यू समझनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से प्यार करना होगा। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करोगे तब दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये जरूरत है, और मनस्तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि यहां सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, दिल की बात होती है।
अपना ख्याल रखना भाई, और याद रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग,